अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ऑलमोस्ट हम काफी हद तक प्रोपोर्शन कर चुके हैं। वी नो फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास जो एपी और जीपी के फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से 2 मिनट्स में उनको जरा रिव्यू करें जो कुछ अभी तक हमने किया है, फिर हम अब पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। एक क्लास में क्या? यस, दैट्स ऑल। एपीजीपी आता है आपको? तो फिर असल तो इस टॉपिक की इंप्रूवमेंट ही पास्ट पेपर से हो रही है और वही आप छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये बाकी क्लासेस मिस कर देते तो मैं कहता ये क्लास ढूंढ लेते। बहरहाल आप देख लें, योर चॉइस। ओके ठीक, अल्लाह। ओके, ये मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में भी। ओके जी, लेट्स अटेम्प्ट सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक एपी एंड जीपी। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। It says an arithmetic progression has a first term of 32, a fifth term of 22, and last term of minus 28. Find the sum of all the terms in the progression. देखिए, सम का फॉर्मूला अगर आप देखें n/2 2a plus n minus 1 into d, सो उसमें आपको n भी चाहिए, a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो a और d तो हर किसी में चाहिए। आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म इज 32, मीन a is 32. Fifth term is 22. So fifth term, how do we write fifth term? A plus 4d. So a plus 4d is equal to 22. So we have already the value of a. So अब आप a की value substitute कीजिए 32, which is, so आप यहां से d find कर लेंगे, minus 2.5. So we have d, we have a. ओके, अगर देखिए अब आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, सम का फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या मिसिंग है हमारे पास? n इज मिसिंग। वी डोंट नो कि कितनी टर्म्स है जो कि ऐड करनी है, ऐसे ही है ना? वो कितनी टर्म्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। आपको पता है सम का एक और फॉर्मूला भी है, और वो क्या था? n/2
ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको भी अगर आप यूज करें, इवन देन यू नीड एन। सो हम उसी को ही यूज करते हैं। आप बताइए एन कैसे फाइंड करें। उसकी जो लास्ट टर्म है -28, आप वो चेक करें कि वो जो लास्ट टर्म -28 है वो कौन सी टर्म नंबर क्या है, उसका टर्म नंबर क्या है। और टर्म नंबर कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म से। वी नो द nth टर्म इज a plus n minus 1 into d. So we want to find the term number. So the last term is -28, a is 32, n minus 1 and d is -2.5. सो आपने वो लास्ट टर्म इसमें nth टर्म मीन आपने -28 पुट कर दी और यहां से आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट n। सो लास्ट टर्म का आपको टर्म नंबर पता चल जाएगा। ट्वेंटी फाइव। ओके 25। सो n इज 25। सो इसका हमने फर्स्ट 25 टर्म्स को ऐड करना है। So let's add first 25 terms. N is 25 by 25 by 2. A is 32 plus n minus 1 mean 25 minus 1 and D is, so इसको calculate कीजिए, you will get the sum of first 20 terms, 25 terms। क्या आया sum? 50, 50। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, n हाफ n a प्लस l वाला भी। Okay, done. Let's move forward. Its B part is, अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं किए, वो हम बाद में करेंगे। Okay, this question. The first two terms of an AP are 16 and 24. Find the least number of terms of the progression which must be taken for their sum to exceed 20,000. जी, the first two terms are 16 and 24. तो बताइए first term क्या हुई, A 16. Can you tell me what is D here? 24 minus 16 is the difference. Difference is 8. Find the least number of terms of the progression which must be taken for their sum to exceed, हम चाहते हैं कि sum of n is more than 20,000। ऐसे ही है, वी वांट कि वो कितनी टर्म्स है जिनको ऐड किया जाए कि सम 20,000 से ग्रेटर हो जाए, एक्सीड हो जाए, कर जाए। Now what's the formula for sum to n? It is n by 2, 2a plus n minus 1 into d is greater than 20,000. So n तो हमें नहीं पता, n हमने फाइंड करना है। So n by 2, a is 16, n ही तो फाइंड करना है and d is 8। So इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, you will get the value of n।
2 into 16, 32 plus 8n minus 8 over 2. So n by 2. 32 minus 8 is 24 plus 8n is greater than 20,000. n by 2 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो 12n बन जाएगा. 8 into n is 8n, 8n into n is 8n square over 2 is 4n square is greater than 20,000. So ये आपके पास क्या आ गई है? This is a quadratic inequality. तो इसको सॉल्व करें. हम चाहते हैं कि एन स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव हो, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें. सो पॉजिटिव 4n स्क्वायर नेगेटिव 12n पॉजिटिव 20,000 इज लेस देन 0. सो कौन सा टॉपिक आ गया ये अब्दुल्ला? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, P1 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. सो आप ऐसे पहले इसको फैक्टर्स बन सकते हैं इसके. वैसे 4 कॉमन भी आ रहा है, 4 कॉमन लेना चाहते हैं तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं. 4 कॉमन ले लें. ये आएगा n स्क्वायर माइनस 3n 5000. क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5000 आए और ऐड करें तो 3n आए? ऐसे पॉसिबल नहीं है. सो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कीजिए. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए. n इज इक्वल टू minus b mean minus minus 3 plus minus under root b square minus 4a is 1, c is over 2a. जी बताइए. Oh yes, you are right. ये प्लस 8n था तो मैंने माइनस लिख दिया इसको. दिस इज प्लस. करेक्शन कीजिए प्लीज. दिस इज प्लस प्लस. सो इसका मतलब इसका साइन चेंज करने की फिर जरूरत नहीं है. ऑलरेडी इट वाज. तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5000. फैक्टर्स बन सकते हैं इसके. मल्टीप्लाई करें तो 5000 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए. बहुत बारी है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें जल्दी से. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. बताइए व्हाट आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. फिर इनइक्वालिटी को भी हम करेंगे. Use quadratic formula for the values of n.
बताइए पॉइंट्स में क्या आ रहा है। अच्छा वैसे तो पता चल गया मुझे आंसर इसमें, लेकिन आप देखिए इसको सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को ऐसे, ये है -72, ये है 69.22। क्वाड्रेटिक कर्व्स को स्केच करें कुछ ऐसे बनेगी। इट इज ग्रेटर देन जीरो, सो ग्रेटर देन जीरो मीन कौन सा रीजन शेड होना चाहिए, above the x-axis, this one. So n is less than -72.25, n is greater than 69.22, ऐसे ही है। अब n 69.2 से ग्रेटर है, वो नेगेटिव वाला तो पॉसिबल नहीं है। 69.2 से ग्रेटर क्या हो सकता है, n 70, 71, 72, 73, 74, 75 ये सब होंगे। So you are looking for the least number of terms. So least number of terms क्या होंगी, n is equal to 70, क्योंकि आपका जो n आया है वो 69.2 से ग्रेटर है। So 69.2 से ग्रेटर n, जो n क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो डेसिमल में नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव इंटीजर 70 बनेगा, 71, 72, और उनमें से लीस्ट क्या है, वो 70 है। क्वाड्रेटिक गजा के देखते हैं इलियास, मैं गजा के देखते हैं पिक्चर्स को, मैं गजा के देखते हैं जबरदस्त। अच्छा जी, बी पार्ट देखिए इसका। A geometric progression has a first term, तो अब जीपी आ गया। अहमद स्टार्ट करते हैं। B part. A geometric progression has a first term of 6. So first term of 6 means A is 6. Sum to infinity is 18. Sum to infinity given है 18। ये एक geometric progression है। A new geometric progression is formed by squaring each of the terms of the original progression. Find the sum to infinity of the new progression. ये क्या हुआ, देखिए पहले तो आप देखिए कि अगर अगर जो पहले वाली प्रोग्रेशन है हमारे पास ओरिजिनल, उसमें सम टू इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सम टू इन्फिनिटी होता है a ओवर 1 माइनस आर। सम टू इन्फिनिटी है 18, a है 6 ओवर 1 माइनस आर। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और मुझे बताइए व्हाट इज r। सॉल्व दिस इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड what is r? R is 2 by 3. So after solving this, we got r 2 by 3. अगर r 2 by 3 है तो इस प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, देखिए फर्स्ट टर्म तो 6 है ना, सेकंड टर्म क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर। सो सेकंड टर्म इसकी बनेगी a मीन 6 एंड r मीन 2 by 3। सो सेकंड टर्म बनेगी 4, 6 डिवाइड बाई 2 by 3 कर रहे हैं ए आर, सेकंड टर्म होती है ए आर, ए को आर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म 6 है, वो जो प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म 6 है, जो ओरिजिनल प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म 4 है। सो फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म 4 है, ये है ओरिजिनल। ठीक, अब बताइए नई के बारे में क्या कह रहा है, न्यू प्रोग्रेशन के बारे में क्या कह रहा है। अब्दुल्ला न्यू के बारे में क्या उसने कहा,
A new geometric progression is formed by squaring each of the term of the original progression. जो ओरिजिनल प्रोग्रेशन थी उस सब का हर टर्म का स्क्वायर लेते जाए, न्यू प्रोग्रेशन बन जाएगी। मीन मुझे बताएं जो न्यू प्रोग्रेशन होगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 6 का स्क्वायर 36, सेकंड टर्म क्या होगी 4 का स्क्वायर 16। सो इसका मतलब फर्स्ट टर्म है 16, ए है 16, व्हाट इज आर, सेकंड टर्म 16 है, तो 16 डिवाइड क्या 36 ही लिखा है मैंने, अच्छा 36। बताइए कॉमन रेशियो क्या बनी, कॉमन रेशियो इस प्रोग्रेशन की क्या बनी, 16 डिवाइड बाय 36, 16 by 36 is 4 by 9, 4 by 9। तो जो न्यू प्रोग्रेशन बनी उसकी हमें आर पता चल गया, और हमने उस न्यू प्रोग्रेशन का फाइंड करना था सम टू इंफिनिटी। सो सम टू इंफिनिटी होगा a over 1 minus r, 36 over 1 minus 4 by 9। कैलकुलेटर यूज कीजिए और बताइए सम टू इंफिनिटी क्या आ रहा है। एग्जैक्ट 64.8। So this is the sum to infinity. Sum to infinity। ठीक हो गया। Okay जी, the common ratio of a geometric progression is r. The first term of the progression is r square minus 3r plus 2, and the sum to infinity is s. Show that s is equal to 2 minus r। पहले आप ट्राई कीजिए, ट्राई करें कि s is equal to 2 minus r। हुआ प्रूफ? जी, सम टू इंफिनिटी होता है a over 1 minus r। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 ओवर 1 माइनस r, तो r है हमारे पास। सम टू इंफिनिटी ये r है। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो फैक्टर्स बन सकते हैं, फैक्टराइज हो सकता है ये। सो न्यूमरेटर में फैक्टर्स बन रहे हैं ना, आप ऐसा ऐसा करें कि एस आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 के फैक्टर्स अलग बना दीजिए। मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मल्टीप्लाई करें 2 आए और ऐड करें तो 3 आए, सो माइनस 2r माइनस r। Common from first two, r minus 2 minus 1 r minus 2, so we got r minus 2 r minus 1। So r minus 1 r minus 2।
अब अगर आपने कैंसिल करना है, नीचे भी आर 1 - r है, ऊपर r-1 है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, या डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर से, किसी एक से। चलिए न्यूमरेटर में ऐसे रहने देते हैं, r-1 r-2, और डिनोमिनेटर में अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 - r विल बिकम r-1, और उसका क्या फायदा होगा, r-1 कैंसिल। सो ऐसा आ जाएगा। अब ये माइनस जो है ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो +2 और -r बन जाएगा। जी क्लियर है ये। सो सम प्रूव हो गया कि इट इज इक्वल टू 2 - r। Find the set of possible values that s can take. सोचिए, find the set of possible values that s can take. जी बताइए। नो आइडिया। ये एस क्या है पता है? सम टू इंफिनिटी। एस है आपके पास सम टू इंफिनिटी, उसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, सम टू इंफिनिटी इज एस। सो एस आपने प्रूव किया कि इट इज इक्वल टू 2 - r। अब सम टू इंफिनिटी के लिए कंडीशंस क्या थी? सम टू इंफिनिटी की कंडीशन क्या थी कि r शुड बी इन बिटवीन -1 एंड 1। ऐसे ही है ना? तो r की लीस्ट वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो आप ऐसा करें कि पहले आप r लीस्ट पुट करें, तो s आपके पास देखिए 3r है। फिर आप r मैक्सिमम पुट करें, उससे देखिए क्या आ रहा है। सो इसका मतलब जो s की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, 1 से लेकर 3 तक। सो s सम टू इंफिनिटी, और सम टू इंफिनिटी की कंडीशन है कि उसकी जो कॉमन रेशियो होती है वो -1 से 1 के दरमियान है। अब अगर s 2 - r के इक्वल है, तो r की वैल्यूज -1 से 1 तक जब वेरी करेगी, तो इसका सम टू इंफिनिटी वेरी करेगा 1 से लेकर 3 तक। राइट। सो सम टू इंफिनिटी की जो रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं वो 1 to 3 हो सकती हैं, 1 से लेकर 3 तक। Okay, another question. A geometric progression has first term 3a and common ratio r. A second geometric progression has first term a and common ratio -2r. The two progressions have the same sum to infinity. Find the value of r. देखिए, एक की फर्स्ट टर्म है 3a, जो एक पैटर्न है उसका फर्स्ट टर्म है 3a,
उसकी कॉमन रेशियो है आर, और जो सेकंड है उसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो है -2r। इन दोनों का कह रहा है सम टू इन्फिनिटी इक्वल है। सो आप दोनों का सम टू इन्फिनिटी फाइंड करें। इसका सम टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे। सो सम टू इन्फिनिटी क्या होता है? सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। सो दोनों का सम टू इन्फिनिटी फाइंड कीजिए। ए फर्स्ट के लिए a इज 3a 1 - r, और सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म इज a 1 - r इज -2r। और उसने कहा है कि ये दोनों सम टू इन्फिनिटीज इक्वल हैं। सो अगर ये इक्वल हैं तो आपको अब r फाइंड करना है। सो 3a over 1 - r, a over 1 + 2r। क्या मैं a और a कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से? बेसिकली अगर आप किसी a को दूसरी तरफ डिवाइड करें तो वो a से कैंसिल हो जाएगा। सो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले कैंसिल कर दें, तो you'll get 3/1 - r is equal to a over 1 + 2r। Now cross multiplication, so 3 times 1 is 3 plus 3 times 2 is 6r is equal to 1 - r। So 7r is equal to -2, r is equal to -2/7। So r is -2/7। Question था find the value of r। Done? B part. The first two terms of an AP are 15 and 19. The first two terms of second AP are 420 and 415. The two progressions have the same sum to first n terms. So एक टर्म है जिसकी फर्स्ट टर्म 15 है और सेकंड 19 है। दूसरी है जिसकी फर्स्ट टर्म 420 है, सेकंड 415 है। इसका मतलब इधर a है 15 एंड डिफरेंस इज 4, इधर a है 420 एंड डिफरेंस इज -5। सो दोनों का आप सम टू इन्फिनिटी फाइंड कीजिए। सम टू n। सो वो बनेगा n/2, 2a mean 15 plus n-1 and d is 4, और इसका सम बनेगा n/2, 2a is 420 plus n-1 d is -5। और उसने कहा है कि ये दोनों सम्स इक्वल हैं, सो इन दोनों को इक्वल रख दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों तरफ से n/2 कैंसिल हो जाएगा? आप 2 को उधर मल्टीप्लाई करें ऊपर आ जाएगा और n को उधर डिवाइड करें नीचे, तो n/2 2/n से कैंसिल। सो वी हैव ओनली 15 plus 4n - 4 is equal to 420 times 2 is 840 minus 5n plus 5। So 9n is equal to 15 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया है ना, ये देखें 30 लिखा हुआ है। सो 9n आपके पास आ रहा है 30 minus 4 26, 840 plus 840 minus 26, 814 819 divided by 9, exact 91। So the value of n उसने कहा था फाइंड करें, so it's 91। ये जो मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट सेंड किया है, इसका क्वेश्चन 4 to 10 is your homework। क्वेश्चन 4 to 10 is your homework। ये कंप्लीट कीजिएगा। 1 to 4 ये फोर्थ था मेरा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।